राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे निर्जला एकादशी के बारे में बात कर लेती हूँ। तो निर्जला एकादशी वाले दिन हमें पानी भी पीना नहीं होता। जो लोग भी ये व्रत रखते हैं वो जल भी नहीं पीते और ये बड़ा कठिन व्रत होता है। यानी कि आपको अगले दिन जाके पारण करके जो है उसके बाद यानी कि 21 तारीख से व्रत रखोगे और उसके बाद आप 22 तारीख तक जो भी एकादशियाँ रखी जाती हैं वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि दशमी की रात से ही आपको चावल खाने बंद कर देने होते हैं और उसके बाद आपको पवित्रता जो है यानी कि अपने रिलेशनशिप में भी जो फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको जो है त्याग करना पड़ता है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद अगले दिन भी आप जल नहीं ग्रहण कर रहे, उसके अगले दिन जाके मॉर्निंग के अंदर जो है जब द्वादशी होती है तब हम जाके पारण उसका करते हैं। एकादशियाँ ऐसे रखी जाती हैं। तो जो निर्जला होती है वो बड़ा गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और उसके बाद इतना गर्म, और उसके बाद आप इतने गर्म दिन के अंदर आप बिना जल पिए रह रहे हैं लेकिन जल का वितरण कर रहे हैं। इस दिन जल पीना मना और दान करना उत्तम, ठीक है। तो आप जल का जो है दान करते हैं उस दिन। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मैं एकादशी पे बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि चावल जो है वो नहीं खाने चाहिए। वह हम लोग इस तरह का करते थे कि ये सर्प है, सांप समझ के हम इसको खा रहे हैं। एक्चुअली ये पानी में उगते हैं। मैं बहुत बार हर बार आपको ये चीज़ समझाती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ कि हर बार क्या होता है, वो पानी के अंदर उगते हैं। तो उसके बाद जब वो पानी में उगते हैं तो चंद्रमा का एलिमेंट लिए हुए होते हैं। तो जब इस समय पर आकर जब एंड हो रहा होता है, यानी कि ये जब एकादशी आती है तो उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा जो होता है वो दूसरी साइड पे चल रहा होता है ना, तो उनका जैसे वैक्सिंग और वार्निंग मून होता है उस तरह से होता है। तो आप ये सोचो कि उस तरह से जिस तरह वो चल रहा होता है तो वो हमें जो है उतनी पावर नहीं दे पाता। तो उसके बाद हम जब चावल ग्रहण कर लेते हैं तो वो पेट में से खिंचते हैं, ठीक है, वो दिक्कत करते हैं। तो ये आपको इसलिए चावल खाना जो है साइंटिफिकली मना है, लेकिन धर्म में हमारे हर चीज़ जो है सब समझ बूझ के बनाई गई और तभी हमें ये चीज़ों के लिए मनाही की गई, ठीक है। आपने चावल बिल्कुल भी नहीं खाने, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे अगर आप फलाहार करते हो या कुछ करते हो वैसे रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़िया नहीं है, आप निर्जल नहीं रह सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 घंटे अपना मान लो, हाँ इतने बजे से लेके मैं इतने बजे तक जो है बिना पानी के रहूं या रह रहा हूँ, ठीक है। कथा कर लो, कथा करने के बाद उसके बाद नॉर्मल खाना जो है वो आप खा लो, यानी कि अन्न नहीं खाना ना, तो आपने बाकी चीज़ें आप खा सकते हो, फ्रूट खा लो, दूध पी लो, ठीक है, बाकी चीज़ें आप जो है वो ले लो, ठीक, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अगर अब दान किसने करना है, अब कौन कौन लोगों को दान करना चाहिए, वैसे तो सभी को दान करना चाहिए, लेकिन दान करने के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं रहते उनको अपने पेरेंट्स के लिए हर बार घड़ा, जिसको हम उसमें पानी ठंडा करके या ठंडा हो जाता है उसके अंदर पानी, वो उसकी तासीर है, उसमें पानी भर के दिया जाता है। सीजनल फ्रूट्स, आम हो गए, खरबूजे हो गए, तरबूज हो गए, जो जो इस समय पे फल मिल रहा होता है वो फल का भी हम जो है वो दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, ठीक है, उनको हम देते हैं। उसके बाद पक्षी बनाई जाती थी, वो हाथ से बुनते थे, ठीक है, तो वो जो पक्षी है वो दान की जाती थी। कंसेप्ट ये था कि गर्मी बहुत है, फ्रूट्स खाओ, और वो शरबत की बोतलें दी जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद छबील बांटी जाती है। छबील होती है जिसके अंदर मीठा पानी जैसे बना करके वो छबील जो है वो बांटी जाती है। तो वो दिया जाता था कि भाई गर्मी जो है वो दूर हो, तो वही हम अपने पितरों के निमित्त जाके ब्राह्मणों को दे के आते हैं। सब लोग और जगह भी देना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले ब्राह्मणों को दे देना, उसके बाद आप जिसको मर्जी जो मर्जी दान करो अपनी श्रद्धा, ठीक है। पीली चीज़ों का दान जरूर कर लेना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना जरूर कर लेनी चाहिए, ये आपने ज़रूर कर लेना है। इतना कर लोगे तो भी सही है। पीपल के पेड़ के ऊपर जो आप दिया जला दो, पानी डाल दो, मॉर्निंग के अंदर पानी डाल देना, शाम के टाइम के अंदर वहाँ दिया जला देना। और दिया भी आपने या तो तिल के तेल का जलाना है और या आपने देसी घी का जलाना है, ठीक है, इनमें से दोनों में से आप एक दिया जला देना। उसके बाद आप अगला काम क्या करोगे, तुलसी के ऊपर भी दिया जलाओगे। अब तुलसी के ऊपर जो दिया जलाओगे वो आपने आटे का बना के
जलाना है, ठीक है। अपनी कोई भी मन्नत है, कोई भी मुराद है, वो आपने बोल देनी है। तो और आपने उसको आटे के दिए को जो है तुलसी के आगे रख देना, और उसके बाद उस आटे को अगले दिन जो है आपने, जो आटे का दिया बच गया उसको आपने गाय को खिला देना, गुड़ रखना बीच में और गाय को खिला देना, ठीक है। ये आपने कार्य जो मैंने आपको बताया वो आप कर लेना। इनसे करने से कोई भी आपकी मन्नत है, मुराद है, वैसे तो हम हमेशा ही ईश्वर से मांगते रहते हैं, वो दाता हैं, वो हमें देते रहते हैं, कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं करते। कई बार हमारी चीज़ें कुछ रोक भी लेते हैं, शायद वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, तभी वो हमें वो चीज़ देते नहीं हैं, ठीक है। आगे जाके हमें उनसे नुकसान होना होता है, इसलिए वो चीज़ें हटा लेते हैं। लेकिन हम जो भी मांगते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हमें वो दे, ठीक है ना। तो आपने अपनी मन्नतें जो है इस तरीके के साथ मांगनी है कि ईश्वर आपको अपने आप आपकी मुराद पूरी करें। वो तो ज़रूरी नीड्स हैं, कार्य क्षेत्र के लिए मांगना, नेसेसिटीज़ के लिए मांगना, संतान मांगना, वो तो जग के साथ सांझ रली हुई है। तो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जीवन के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो सब आवश्यकताएँ हैं, तो उसके लिए हम हमेशा ही अपने माता पिता से मांगते रहते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं और उनसे मांगते रहते हैं, ठीक है। अब इस समय पर आप शंकर भगवान और माँ पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। शंकर भगवान को जल चढ़ा देना, लेकिन उनके ऊपर तुलसी दल बिल्कुल ना चढ़ाना, ठीक है। विष्णु जी की सेवा करोगे, उनको प्रसाद दोगे, तो उनको तुलसी दल आपने ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। उसके साथ ही उनको जो है वो भोग अर्पण करें, लेकिन उन्हें भी चावलों का बिल्कुल भी आपने भोग जो है वो अर्पण नहीं करना, ठीक है। उन्हें वो भी नहीं खिलाने, चावल भी नहीं खिलाने कल। तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। पीले फल ले लेना या जो भी चीज़ें लेना, अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट दे के पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि निर्जला एकादशी जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जब पांडव थे वो सब एकादशियाँ रखते थे, यानी कि 24 एकादशियाँ, वो 24 की 24 एकादशियाँ सब लोग रखा करते थे। तो उसके बाद एक जो उनका भाई था वो थे भीमसेन। तो भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है ना इसको। तो वो जो थे बिल्कुल भी व्रत रखने को तैयार नहीं थे। अब वेद व्यास जी आए, उन्होंने आके पूछा, हाँ भाई भीम आप क्यों नहीं व्रत रखते हो। तो उन्होंने आगे से कहा कि आपको तो मालूम है कि मेरे बस का व्रत रखना बिल्कुल नहीं है, मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। तो आप मुझे कोई एक ऐसी बताइए, जैसे कि कॉम्पैक्ट करके एक एकादशी या कुछ भी ऐसा बता दो जो मैं करूं तो उसका मुझे सबका फल मिल जाए। तो ये जो निर्जला एकादशी है, इसको करने वाला जो है वो पूरी एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगर आप रख सको तो अति उत्तम, ठीक है। और अगर नहीं रख सको तो भी कोई बात नहीं, भगवान इसमें तो खुश नहीं है कि आप भूखे मरो या अपने आप को परेशान करो या किसी तरह से अपने आप को इरिटेट करके मुझे प्रसन्न करो। आपकी खुशी में ईश्वर की खुशी है, वो कब प्रसन्न है कि आप दुखी हो जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि क्यों वो करी गई। वो जो इंसान नहीं रख पा रहा था, यानी कि जिसको अपनी भूख पे ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं था, वो भी इंसान जो है एक एकादशी रखकर सारे एकादशियों का फल प्राप्त कर गया। तो भीमसेन एकादशी इसलिए ही कहा जाता है कि वो एक ही एकादशी रखते थे और उससे सारे फल जो हैं वो प्राप्त कर लेते थे। तो आप भी ये कर सकते हो, अपने लिए एकादशी का खाना बनाओ अलग से, ठीक है। अब जिस तरह से भी आप लोग रखते हो तो उस तरह से ही आप रखो, और जो जो खाते हो वो खा करके अपनी जो है एकादशी जो है वो रख लो। बस अन्न मैंने आपको मना किया है कि आपने अन्न नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो भी बेटर बने, दान करना, दक्षिणा करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, हर दान सबके लिए उत्तम नहीं होता, हर दान सबके लिए नहीं बना होता। कई बार हमारे भाग्य में कमी होता है तो हम उसे भी दान कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। 6th हाउस में जिसका चंद्रमा है, ठीक है, अपने हॉरोस्कोप को चेक कर लेना। 6ठे भाव में अगर आपका चंद्रमा है तो छबील आपके लिए नहीं है, यानी कि जल का वितरण आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप कुछ और चीज़, फ्रूट दान करो, कुछ और दान कर लो, कुछ और चीज़ें कर लो। जल के लिए आप धन नहीं देंगे, यानी कि आप अपने पैसे से छबील नहीं लगवाएंगे। अगर आप लगवाएंगे तो आपकी माता को भी दिक्कत आएगी, आपके कारोबार में भी दिक्कत आएगी और आपको संतान की भी कमी महसूस होगी अपनी बढ़ती हुई लाइफ में, ठीक है। उसके लिए भी आपको कमी महसूस होगी। तो आपके लिए पहले से ही जो चंद्रमा है, यानी कि पानी,
चंद्रमा, ऐसे ऐसे मौका लगेगा, मैं आपको बताती रहूँगी कि चंद्रमा जो है वो पानी है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको ज़मीन का पानी, बोरिंग का पानी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, आपको वो बोरिंग का पानी प्राप्त हो रहा है, वो अंदर का पानी है, ज़मीन के अंदर का, ठीक है, तो वही अब आप दे दोगे, वो तो बड़ी ही मुश्किल से खींच कर निकाला जाता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने कोशिश करनी है कि आप पानी का दान नहीं करें। किसके अंदर? खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा हो तो, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखनी भी ज़रूरी होती हैं। किसी को क्या पता मुझे ये दान करना चाहिए या नहीं दान करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये दान उतना उत्तम नहीं है, इस चीज़ को आपने समझना है। बाकी दुनिया जहान और बहुत पड़े हैं, वो सब दान करेंगे, आप कुछ और दान करिए ना, भगवान ने आपके लिए कुछ और चीज़ें रखी हैं दान करने के लिए। तो सोच समझ के चीज़ों का दान करना चाहिए, और आपने ये दान अपने माता पिता के निमित्त ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप ये दान करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट्स क्या आएंगे, अपनी आत्मा को बहुत शांति मिलती है कि हमने ये कार्य किया और ये हमारे लिए उत्तम रहा, ठीक है ना। इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आके बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।